ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ ने सीपैक लाया तो इमरान खान ने कुछ नहीं किया। उसने भी एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम है जीपैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो तहरीक इंसाफ छोड़ के निकलता है, चाहे वो अलीम खान साहब हो या वो जहांगीर तरीन साहब हो या वो ओन चौधरी साहब हो या वो उस्मा कारदार हो, तोबा तोबा करते निकले कि इतना करप्ट आदमी हमने कभी नहीं देखा। नवाज शरीफ ने सी पैक बनाया, इमरान खान ने जी पैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाकर खूब माल बनाया। लाहौर के हल्का पीपी 170 में इंतखाबी मुहिम के दौरान मरीम नवाज के साबिक वज़ीर आज़म पर लफ्जी वार कहा, लोगों को चोर और डाकू कहने वाला मुल्की तारीख का सबसे बड़ा वारदातिया निकला। ओन चौधरी, जहांगीर तरीन और दीगर तौबा करके तहरीक इंसाफ से निकले कि इतना करप्ट आदमी हमने नहीं देखा। पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से बिल ना लेने का ऐलान। वज़ीर आला हमजा शहबाज का कहना है 100 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। मुस्तहिक अफराद को मुफ्त में सोलर पैनल भी फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने PTI को भी आड़े हाथों लिया, कहा साबिक हुक्मरानों ने पंजाब के साथ खिलवाड़ किया। इस वक्त सियासत नहीं, रियासत को बचाना है। आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का आटा, चीनी, घी, दालों और चावल पर बड़ा रिलीफ पैकेज देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रिलीफ पैकेज 1 साल के लिए 68 अरब रुपए से ज़ायद का होगा। वज़ारत सनअत व पैदावार ने समरी तैयार कर ली। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी मज़ीद 1 साल के लिए जारी रहेगी। हो रही है फोन टैपिंग की, और जहाँ तक इमरान खान के फोन का ताल्लुक है, जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी उसको टैप किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फ़ोन टैपिंग गैर कानूनी है। बनी गाला के फ़ोन टैप हो रहे हैं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के मुबैना ऑडियो लीक पर कप्तान के खिलाड़ियों की सफाइयाँ। फवाद चौधरी और शीरी मिजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुफ्तगू में बहरहाल कोई सियासी बात नहीं है, ये सब कुछ साजिश छुपाने के लिए किया जा रहा है। ये वो लोग कर रहे हैं जो हुकूमत को लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के घर फ़ोन टैप करने का नोटिस ले। फवाद चौधरी और शीरी मिजारी ने तस्लीम कर दिया ऑडियो बुशरा बीबी की है। इदारों के खिलाफ मुहिम की मास्टरमाइंड बुशरा बीबी हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं बुशरा बीबी बनी गाला में छुप कर गद्दारी, बैरूनी साजिश के बयानिए कौमी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चला रही हैं। PTI ने तस्लीम कर लिया कि अपनी करप्शन छुपाने के लिए गद्दारी के पर्चे बनवाए गए। हुकूमत को जल्द फरागोगी की गिरफ्तारी का इंदिया। साबिक खातून अव्वल की दोस्त के नाम का ई प्लॉट और जायदादें निकल आईं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं फरागोगी की करप्शन सबके सामने है। प्लॉट्स की बंदरबांट हुई, तबादलों पर भी खूब पैसा बटोरा। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के भाई पर भी करप्शन के इल्जामात। एंटी करप्शन ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के भाई अहमद मुज्तबा को तहकीकात के लिए तलब कर दिया। ज़राए के मुताबिक अहमद मुज्तबा पर अपने फ्रंटमैन ताहिर ज़हूर के जरिए गैर कानूनी तौर पर सरकारी मार्केट की ज़मीन लीज पर देने का इल्ज़ाम है। इमरान खान ने अमरीकी साजिश का बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। अब PTI ने अमरीका के आगे हाथ जोड़ना शुरू कर दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू, कहते हैं PTI ने अमरीका और पिंडी को टारगेट बनाया हुआ है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गुडाब, सुरजानी, गुलशन मेमार सुपर हाईवे पर रिमझिम मौसम खुशगवार। वज़ीर आला मुराद अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आब के इंतजाम का जायजा लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत दीगर शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा।
मुल्क के बेशतर इलाकों में बरखा रुक कर आज मानसून का पहला स्पेल शुरू। कोयटा में भी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। कच्चे मकानात गिर गए। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 ख़वातीन जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। शहर की सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगीं। सरियाब रोड पर शहरी की गाड़ी सैलाबी रैली में बह गई। नंगर पार कर इस्लाम कोट और मिट्टी में बादल बरस पड़े। लापता अफराद केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक अदालती फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, वज़ीर आज़म पेश होकर बताएं। जबरी गुमशुदगियों पर रियासत क्यों नाकाम है, जबरी गुमशुदगियों पर रियासत की पॉलिसी वाज़े क्यों नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुकूमत को 9 सितंबर तक के लिए डेडलाइन। विफाकी काबीना ने 4 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना इजलास में वजारत दाखिला की सिफारिश पर 5 अफराद के नाम निकालने और 4 अफराद को एक मरतबा इजाज़त देने की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म का कहना है, ताख़ीर का शिकार प्रोजेक्ट्स वक्त पर मुकम्मल कर दिए जाते तो हमें आज बिजली की लोड शेडिंग का मसला दरपेश ना होता। शहबाज शरीफ की कारखानों के लिए गैस लोड शेडिंग पॉलिसी पर नजर सानी की भी हिदायत। पिछले 4 साल जो राग अलापते रहे कि बिजली के मंसूबे ज़्यादा साइन कर लिए, ज़्यादा दस्तखत कर लिए, ज़्यादा बिजली सिस्टम में ले आए, यही इल्ज़ामात हम सुनते रहे। कुछ चीज़ें हमारे अपने पास हमारे हाथ में थी, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, हमारे इल्म में नहीं था। गुज़श्ता हुकूमत ने बिजली के मंसूबों पर तवज्जो नहीं दी। काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि PTI 4 साल बिजली के मंसूबों पर राग आलापती रही। कमर जमान कायरा ने कहा, बिजली के बंद कारखाने चलाने पड़े। गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली की वजह से मसाइल बढ़े। बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने कीमत 9 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 11 रुपये 34 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त की थी। तवानाई बहरान से निमटने का प्लान। पाकिस्तान का बड़े पैमाने पर LNG खरीदने का ऐलान। जुलाई से सितंबर तक LNG के 10 कार्गो खरीदारी का टेंडर जारी। कीमत $1 अरब तक हो सकती है। सलेमान शहबाज, उनकी किसी भी कंपनी का सोलर पैनल की दरामद या उसके कारोबार से कोई वास्ता नहीं। इमरान इस्माइल अपनी ट्वीट वापस लें और झूठे इल्जामात पर माजरत करें। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के तर्जुमान की सोशल मीडिया पर सोलर पैनल्स की दरामद से मुतालिक सलेमान शहबाज के मुतालिक गर्दिश करते पैगामात की सख्ती से तरदीद। तर्जुमान का कहना है, इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात PTI की प्रोपोगेंडा टीम की घिनौनी मुहिम का हिस्सा है। IMF प्रोग्राम मुलतवी होने से मुतालिक कोई हकीकत नहीं। IMF प्रोग्राम ऑन ट्रैक है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं, सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जारी है। एंटी करप्शन कानून की वजह से IMF प्रोग्राम में ताख़ीर नहीं हुई। परवेज़ इलाही की अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए कमर्शल अमूर दिलावर सैयद से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, दोनों ममालिक में दरीना ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी राबते मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। ईद उल अज़हा की आमद वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। किसी ने कुर्बानी का जानवर ले लिया तो कोई मोल तोल में मसरूफ़। मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर। खरीदारों को कीमतें ज़्यादा होने की टेंशन तो व्यापारियों को जानवर कम फरोख्त होने का शिकवा। हिंदुस्तान को ये कहते हैं कि तुम अमन का रास्ता लो, मकबूजा कश्मीर में से निकल जाओ। आप ये देखिए
कि हिंदुस्तान ने 1949 में जब अक़वाम मुत्तहिदा में ये कहा कि हम कश्मीरियों को मौका देंगे कि वो अपने मुस्तक़बिल का फैसला करें। अमन के साथ मकबूजा कश्मीर से निकल जाओ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का मुद्दों से कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत और जिद्दोजहद आज़ादी को दबा नहीं सकता। कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एजाजी सफ़ीर मुकर्रर। IG मौज़म जान अंसारी ने फास्ट बॉलर को DSP का रैंक लगाया। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहजाद बंगश और दीगर आला अफसरान शरीक हुए।